राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज के सत्संग वीडियो का विषय है, क्या सद्गुरु हमारे मरने पर सच में हमें लेने आता है। चूंकि मोहन भाई ने ये सवाल उठाया है, उन्होंने उपनिषद का एक वचन उठाया है और लिखा है कि वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थः संन्यास योगाद सत्यः शुद्ध सत्वः ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले प्रामृतः परिमुच्यन्ति सर्वे। आगे उन्होंने लिखा है कि अर्थात वेदांत और विज्ञान, प्रकृति और ज्ञान के द्वार जिन्होंने अच्छी तरह अर्थ का निश्चय कर लिया है, और साथ ही संन्यास और योग के द्वारा जो शुद्ध स्वत्व वाले हो गए हैं, वे प्रयत्नवान ब्रह्मपरायण लोग मरने पर ब्रह्मलोक में पहुंचकर मुक्त हो जाते हैं। तो मनदीप भाई, कृपया इस सूत्र को समझाने की अनुकंपा करें। वैसे तो मैंने बहुत लोगों से सुना कि सद्गुरु मरने पर लेने आते हैं, परंतु मैं ये समझ नहीं पाया कि किस मरने पर लेने आते हैं। क्या जब हमारा ये देह शरीर छूटता है तब लेने आते हैं, या ये बात कुछ और है। मैंने जो इस सूत्र का अर्थ लगाया है, ये तो मैंने खुद लगाया है, परंतु आप अपने हिसाब से, अपने ढंग से इसको व्याख्या करने की, समझाने की अनुकंपा करें। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं और जानते हैं कि क्या सद्गुरु हमें सच में लेने आता है, और ये ब्रह्मलोक में पहुंचकर मुक्त जाने का अर्थ क्या है। देखो मोहन भाई, ये सूत्र तो मूल्यवान है, लेकिन इसकी जो व्याख्याएं की गई हैं अब तक बड़ी मूल्यहीन है। तुमने भी हिंदी में इसका जो अर्थ किया है वह उन्हीं व्याख्याओं पर आधारित है जो गलत है, और गलत व्याख्या बहुत दिनों तक चलती रहे तो ठीक मालूम होने लगती है। पुनरुक्ति का एक सम्मोहन है, जादू है। एडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा मगन कैंप में लिखा है कि झूठ को अगर बार बार दोहराया जाए तो वह सत्य हो जाता है, और उसने ऐसा लिखा ही नहीं, उसने बड़े से बड़े झूठों को सत्य करके दिखा भी दिया। सिर्फ पुनरुक्ति के बल पर दोहराया गया। पहले लोग हंसे, फिर लोग सोचने लगे, फिर धीरे धीरे लोग स्वीकार करने लगे। विज्ञापन की सारी कला ही इस बात पर आधारित है कि दोहराए जाओ। फिर चाहे कैटरीना कैफ आती है, या ऐश्वर्या राय आती हो, या सलमान खान आता हो, या अजय देवगन, या शाहरुख खान, ये व्यक्ति एड्स करते हैं, ये व्यक्ति विज्ञापन करते हैं, और उन विज्ञापनों को बार बार आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर दिखाया जाता है। अगर आप लोग टीवी देखते हो तो टीवी पर बार बार इन विज्ञापनों को दोहराया जाता है। और जब तुम दुकान पर कुछ लेने जाते हो, फर्ज करो तुमने लक्स सोप की ऐड देखी, लक्स के साबुन की, तो जब तुम दुकान पर जाते हो, अगर तुमने लक्स साबुन की बार बार ऐड देखी हो, मशहूरी देखी हो, विज्ञापन देखा हो, तो तुम दुकान वाले को कहते हो कि मुझे साबुन दे दो। दुकान वाला पूछता है भैया कौन सा, तो तुम कहते हो लक्स टॉयलेट सोप दे दो, तो भैया वो दुकान वाला निकाल कर दे देता है। तो तुम ये मत सोचो कि तुमने अपनी मर्जी से वो साबुन खरीदा, तुमसे वो साबुन खरीदवाया गया विज्ञापन की कला द्वारा। तो यही पुनरुक्ति का असर होता है। देखो, इस तरह के बहुमूल्य सूत्र भी कूड़ा कचरा हो गए हैं, क्योंकि उनके जो अर्थ किए गए एक दो दिन की पुनरुक्ति नहीं है, हजारों वर्षों की पुनरुक्ति है। इसलिए तुम्हें मेरे साथ एक एक शब्द को पुनः समझना होगा। वेदांत, इसका अर्थ किया गया है सदा से वेदों की पराकाष्ठा, जो कि नितांत झूठ है, क्योंकि उपनिषद वेदों की पराकाष्ठा नहीं है। वेदों से बगावत है, विद्रोह है। उपनिषद यानी वेदांत। लेकिन इस झूठ को इतना दोहराया गया
कि उपनिषदों में वेदों की पराकाष्ठा है। जैसे फूलों की गंध होती है, ऐसे वेदों के वृक्षों पर उपनिषद के फूल लगे हैं। इन फूलों में जो गंध उठ रही है उसकी जड़ें वेदों में है। ये बात सच नहीं है। वेदांत का अर्थ होता है जहाँ वेद समाप्त हो गए, जहाँ वेदों का अंत हो गया, उसके बाद जो यात्रा है, उसके बाद जो आयाम है, शास्त्रों के पार, वेदों के पार, शब्दों के पार, वह वेदांत है, या वहाँ से संत मत की शुरुआत होती है। देखो, वेद बहुत लौकिक हैं। कहीं भूले चूके कोई सूत्र आ जाता है जो प्यारा है, 99% तो कचरा है। उपनिषद उस कचरे की पराकाष्ठा नहीं है। उपनिषदों में वेदों का स्पष्ट विरोध है। श्री कृष्ण ने भी गीता में वेदों का स्पष्ट विरोध किया है। लेकिन विरोध करने का ढंग और फिर उस ढंग पर की गई लीपापोती, सदियों सदियों में पंडितों को चढ़ाए गए रंग, तुम्हें झूठ को मानने को मजबूर कर दिया गया है। तुम्हारे अचेतन में झूठ बैठ गया है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि वेद लौकिक हैं, सांसारिक हैं। जो सांसारिक बुद्धि के लोग हैं उनके लिए हैं, और जिन्हें आध्यात्म की खोज करनी है उन्हें वेदों के पार जाना होगा। यही बात महावीर ने कही, लेकिन बहुत साफ ढंग से कही। कृष्ण की बात तो लीपापोती हो गई थी। महावीर के समय तक आते आते समाधिस्थ व्यक्ति सजग हो गए थे कि पंडितों ने दुर्व्यवहार किया है। अब दोबारा वैसा दुर्व्यवहार न हो सके, इसीलिए महावीर और बुद्ध ने वेदों का स्पष्ट विरोध किया, सतत विरोध किया। परिणाम यह हुआ कि बुद्ध और महावीर को हिंदू समाज स्वीकार न कर सका, पचा न सका, इनकार कर दिया। उनको भी पचा लिया होता अगर उन्होंने भी जरा सा अवसर दिया होता अपने शब्दों को तोड़ने मरोड़ने का, तो उनको भी पचा लिया होता। लेकिन वे सजग थे कि जो श्री कृष्ण के साथ हुआ, जो उपनिषद के ऋषियों के साथ हुआ, उनके साथ ना हो जाए। उनकी सजगता का ये परिणाम था कि उन पर वेद नहीं थोपे जा सके। नहीं थोपे जा सके तो हिंदुओं के पास एक ही उपाय था कि बुद्ध और महावीर की निंदा करें, उनको उखाड़ फेंकें। बुद्ध को तो बिल्कुल उखाड़ फेंका भारत से। भारत में उनकी कोई रूपरेखा न बची, कोई नाम लेवा न बचे। महावीर को इस बुरी तरह से नहीं उखाड़ा, और उसका कारण था क्योंकि महावीर की बात बहुत लोगों तक पहुंच नहीं सकती थी। महावीर की बात इतनी दार्शनिक थी कि बहुत थोड़े से लोगों तक पहुंच सकती थी। उनसे कुछ डर था, पहुंचकर भी क्या होगा, बहुत थोड़े से लोग ही उसको समझ पाएंगे। बुद्ध की बात बड़ी सीधी थी, वह करोड़ों लोगों तक पहुंच सकती थी, और उसमें खतरा था। वेदांत का अर्थ तुम समझ लो, वेदों की पराकाष्ठा नहीं। वेदांत का अर्थ होता है जहां वेदों का अंत हो जाता है। वेद जमा अंत, वेदांत, जहां वेदों का अंत हो जाता है। वेदों का जहां अंत हो जाता है, वेदों की जहां मृत्यु हो जाती है, वहीं से संत मत की जो असली शिक्षा शुरू होती है। वेदों की राख से जो उठता है वह वेदांत है। वेदों की पराकाष्ठा नहीं है, वेदों से बगावत, विद्रोह। और होगी भी ये बगावत, क्योंकि वेद है क्या? मगर तुम वेदों के पन्ने उल्टाओ, कहीं से भी खोल लो वेद को, तो तुम चकित होोगे कि क्यों इन शब्दों को, इन सूत्रों को धर्म का नाम दिया गया है। साधारण आकांक्षाएं हैं। कोई मांग रहा है फसल ज़्यादा हो जाए, कोई मांग रहा है इंद्र से कि वर्षा ज़्यादा हो जाए, कोई मांग रहा है कि धन धान्य, कोई मांग रहा है उनके गौओं के थनों में दूध ही दूध भर जाए। और इतना ही नहीं, उसके दुश्मन के गौओं के थन बिल्कुल सूख जाए। मेरे खेत में वर्षा हो, इतना ही नहीं, पड़ोसी के खेत में वर्षा हो ही ना। यह इसको आध्यात्म कहोगे? ये तो बड़ी निम्न वृत्तियां हुई। मेरे शत्रुओं को नष्ट कर दे, हे इंद्र देवता, उन पर बिजली गिरा दे, उनको राख कर दे। इसको आध्यात्म और धर्म कहोगे तुम सब? ये तो मनुष्य की बिल्कुल ईर्ष्याएं, सामान्य शत्रुताएं, हिंसाएं, वैमनस्य उसके ही प्रतीक हैं। ज़रूर कहीं कहीं वेद में कोई सूत्र आ जाता है जो बड़ा प्यारा है, लेकिन 100 में से कोई एक बार, 99 बार तो कचरा ही हाथ लगेगा।
और उस कचरे में भी वे हीरे भी खो गए। उपनिषद हीरे ही हीरे हैं, वहां कचरा नहीं है। उपनिषद शब्द भी बड़ा प्यारा है, उसे समझो तो वेदांत भी समझ आ जाएगा। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास बैठना। उपनिषद, पास बैठना, बस इतना ही अर्थ है उपनिषद का। गुरु के पास मौन होकर बैठना, जिसने जाना है उसके पास शून्य होकर बैठना, और उस बैठने में ही हृदय से हृदय आंदोलित हो जाते हैं। उस बैठने में ही सत्संग फल जाता है। जो नहीं कहा जा सकता वह कहा जाता है, जो नहीं सुना जा सकता वह सुना जाता है। हृदय की वीणा बज उठती है। जिसने जाना है उसकी वीणा बज रही है। जिसने नहीं जाना है वह अगर पास सरक आए तो उसके तारों में भी टंकार हो जाती है। संगीतज्ञों का ये अनुभव है, अगर एक ही कमरे में, खाली कमरे में सिर्फ 2 वीणाएं रखी जाएं, द्वार दरवाजे बंद हों और एक वीणा पर वीणा वादक तार छोड़ दे, संगीत उठा दे, तो दूसरी वीणा जो कोने में रखी है, जिसको उसने छुआ भी नहीं, उस वीणा के तार भी झंकृत होने लगते हैं। एक वीणा बजती है तो हवाओं में आंदोलन हो जाता है, हवाओं में संगीत लहरी फैल जाती है, स्पंदन हो जाता है। वह स्पंदन जिस वीणा को छुआ भी नहीं है, उसके भीतर भी सोए संगीत में हलचल मचा देता है। उसके तार भी जैसे नींद से जाग आते हैं, जैसे सुबह हो गई। आज से करीब करीब 200-250 वर्षों पहले एक वैज्ञानिक ने पहली दफ़ा इस सिद्धांत को खोला। वह इसे कोई नाम ना दे सका। फिर अभी कुछ वर्षों पहले, करीब करीब कोई 90 वर्षों पहले, कार्ल गुस्ताव जुंग नाम के बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक ने इसे नाम दिया सिंक्रोनिटी। जिस वैज्ञानिक ने पहली दफ़ा यह खोज की थी, वह एक पुराने किले में मेहमान था, एक राजा के घर मेहमान था, और जिस कमरे में वह था, 2 घड़ियां उस कमरे में एक ही दीवार पर लटकी हुई थीं, पुराने ढंग की घड़ियां। मगर वह हैरान हुआ ये जानकर कि उनका पेंडुलम एक साथ घूमता है। मिनट और सेकंड भी अलग नहीं, सेकंड सेकंड वे एक साथ चलती। इन 2 घड़ियों के बीच उसे कुछ ऐसा तालमेल दिखाई पड़ा। वैज्ञानिक था, सोच में पड़ गया कि इस तरह की 2 घड़ियां उसने देखी नहीं जिनमें सेकंड का भी फर्क ना हो। तो उसने एक काम किया कि यह संयोग हो सकता है। उसने एक घड़ी रात को बंद कर दी और दूसरे दिन सुबह शुरू की, और दोनों के बीच कोई 3-4 मिनट का फासला रखा। 24 घंटे पूरे होते होते दोनों घड़ियां फिर साथ साथ डोल रही थीं। बराबर सेकंड सेकंड करीब आ गए थे। पेंडुलम फिर साथ साथ लयबद्ध हो गए थे। तब तो ये चमत्कृत हो गया। राज क्या है? आया था दिन 2 दिन के लिए, लेकिन सप्ताहों रुका जब तक राज ना खोल लिया। राज ये था कि वह जिस दीवार पर लटकी थी, उस पर कान लगा लगा कर वह सुनता रहा कि क्या हो रहा है। तब उसे समझ में आया कि एक घड़ी के पेंडुलम टिक टिक, जो बड़ी घड़ी थी, उसी टिक टिक दीवार के द्वारा दूसरी घड़ी के पेंडुलम को भी संचालित कर रही है। उसमें एक लयबद्धता पैदा कर रही है। और बड़ी घड़ी इतनी बलशाली है कि छोटी घड़ी करे भी तो करे क्या, वह छोटी सहज ही उसके साथ लयबद्ध हो जाती है। उसने इसको सिर्फ लयबद्धता कहा था, लेकिन जुंग ने इसे पूरा वैज्ञानिक आधार दिया और सिंक्रोनिसिटी कहा। और सिर्फ घड़ियों के लिए ही नहीं, जीवन के समस्त आयामों में इस लयबद्धता के सिद्धांत को स्वीकार किया। रहस्यवादी और संत तो इस सिद्धांत से हजारों सालों से परिचित हैं। सत्संग का यही राज है, सिंक्रोनिसिटी। सद्गुरु यूं समझो कि बड़ी घड़ी कि बड़ा सितार, शिष्य यूं समझो कि छोटी घड़ी छोटा सितार। और शिष्य अगर राजी हो, श्रद्धा से भरा हो और बड़े सितार के पास सिर्फ बैठा रहे, कुछ ना करे, तो भी उसके तार झंकृत हो जाएंगे। यही तो फायदा है सद्गुरु के पास बैठने का। सत्संग तो एक बहाना है, सत्संग के शब्दों को बोलना तो एक बहाना है, क्योंकि सत्संग में शब्द तो वही दोहराए जाते हैं बार 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 बार, पर असल बात है तुम्हारे तारों को झंकृत कर देना।
अब तुम जैसे मेरी YouTube वीडियो को सुन रहे हो, अब जितनी देर तुम मेरी इस वीडियो को सुनोगे, इस शब्दों के माध्यम से जो अनाहत नाद प्रकट हुआ जा रहा है, तुम्हारे कानों में बज रहा है, तुम्हारे शरीर को हिला दे रहा है, तुम्हें मस्त कर दे रहा है, यही कारण है कि तुम्हें YouTube के माध्यम से ये सत्संग सुनाया जा रहा है। बातें तो वही दो चार होती हैं, भजन सिमरन करो, ध्यान में उतरो, पर मेरे बोलने का तात्पर्य क्या है? मेरे बोलने का मकसद ये है कि जो मेरे भीतर झंकृत हुआ जा रहा है, वह तुम्हें YouTube के माध्यम से, आवाज़ के माध्यम से, कोई लाख में से एक आध बूंद तुम्हें चखा पड़े। तुम चख जाओ उस बूंद को, और जब तुम सद्गुरु के पास जाओगे, सद्गुरु के पास तो एक बूंद नहीं तो कम से कम 10,000 बूंदें चख लोगे उस अमृत की। सद्गुरु के पास बैठने से ज़्यादा फ़ायदा है और मेरी इन वीडियोस को सुनने से कम फ़ायदा है। और जो व्यक्ति सद्गुरु के पास जा नहीं सकते, सत्संग उनके जा नहीं सकते, जो सालाना भंडारा होते हैं, जो महीने में भंडारे होते हैं, जा नहीं सकते, तो कम से कम उन तक तो ये अनहद की वाणी पहुंचाई जाए, ये शब्द धुन पहुंचाई जाए। इसीलिए मेरे सत्संग करने का ये कारण है, और तो कोई कारण नहीं है, क्योंकि सद्गुरु ने मुझे जो उपदेश दिया है वो तो पूरा करना ही होगा। एक गुलाम की क्या औकात, क्या मजाल कि वह अपने मालिक से कुछ भी उलट पुलट कर दे। जो मालिक की मौज, जो मालिक कहता है वह गुलाम कहता है, जो मालिक कहता है करने को वह गुलाम करता है। तो थोड़ा हम अभी आगे बढ़ते हैं। उपनिषद का अर्थ है लयबद्धता। उप का अर्थ होता है पास, निषद का अर्थ होता है बैठाना। मगर कैसे विकृत हो गए। उपवास का अर्थ हो गया अनशन, भूखे मरना। उपवास का अर्थ होता है पास बास करना, इतने निकट हो जाना गुरु के। हाँ, कभी कभी ये होगा कि गुरु की निकटता में ऐसा पेट भर जाएगा कि शायद भूख की याद भी ना आए। इसी कारण अनशन की विकृति पैदा हुई। गुरु के आनंद में डूबकर अगर भोजन की याद न आए तो उपवास, और जबरदस्ती भोजन न किया जाए तो अनशन हिंसा है। उपवास प्रेम है, उनमें ज़मीन आसमान का भेद है। तुमने बहुत बार देखा होगा, जब भी तुम सद्गुरु का सत्संग सुनने उसके पास में जाते हो, सद्गुरु के पास में बैठते हो, तो तुम्हें सब भूख प्यास भूल जाती है। तो वो कारण यही है कि सद्गुरु का इतना अथाह प्रेम होता है जो बहता जाता है, जिसके कारण तुम ऐसे ही ऊर्जावान हो जाते हो और तुम्हारी भूख प्यास सब मिट जाती है। किस कारण? सद्गुरु के प्रेम के कारण। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम भोजन से भी बड़ा भोजन है और ज़रूर भरता है, बहुत भर देता है। शायद भोजन की याद भी ना आए। इस कारण एक गलत अर्थ हो गया उपवास का, अनशन। उपासना का अर्थ है पास बैठना, उसका भी गलत अर्थ हो गया। अब तुम मूर्ति की आराधना कर रहे हो, थाली सजाई हुई है, आरती बनाई हुई है, दिए जलाए हुए हैं, धूप जलाई हुई है, और इसको तुम उपासना कह रहे हो। नहीं, उपासना तो केवल सद्गुरु के पास बैठना होता है, और उसके पास बैठना ही आरती है, आराधना है। उसके पास बैठना ही तुम्हारी भीतर के दिए का जलना है। उसके पास बैठते ही तुम्हारे भीतर धूप जल उठती है, सुगंध उठने लगती है। कभी कभी तुम लोगों ने महसूस किया होगा, जो अभ्यासी व्यक्ति हैं उन्होंने महसूस किया होगा, जो ज़्यादा अभ्यास में उतरते हैं उन्होंने कभी कभी एक सुगंध महसूस की होगी अपने आसपास। जो वो सुगंध आती है ना, वो सद्गुरु की होती है। सूक्ष्म रूप में सद्गुरु तुम्हारे सामने आ जाता है, वह सुगंध उसकी होती है। और कुछ जो अच्छी अच्छी आत्माएं होती हैं, भजन के वक्त तुम्हारे अंदर से जो ऊर्जा निकलती है, जो अमृत निकलता है, तुम्हारे शरीर के आसपास एक ऑरा बनता है, और उसी ओरे के करीब करीब कुछ शुद्ध आत्माएं आ जाती हैं जो सुगंध बिखेरती है। कभी कभी तो इतनी बढ़िया सुगंध आती है कि उसकी बात ही क्या, वो सुगंध सद्गुरु की होती है। वेदांत का अर्थ है जहाँ शब्द नहीं है, जहाँ शास्त्र नहीं, सिद्धांत नहीं, जहाँ वेदों का तो अंत हो गया, जहाँ सब शास्त्र बहुत पीछे छोड़ दिए गए, मन ही पीछे छोड़ दिया गया। मन में ही शास्त्र हो सकते थे, मन के पार तो शास्त्र नहीं हो सकते। वेदांत है मन के पार उड़ान,
अमनि दशा। वेदांत है ध्यान समाधि। तो पहले तो वेदांत का अर्थ ठीक से समझ लो, नहीं तो भूल हो जाएगी, फिर मेरा अर्थ पकड़ में नहीं आएगा। दूसरा शब्द है विज्ञान। मोहन भाई, विज्ञान का अर्थ किया तुमने प्रकृति का ज्ञान, क्योंकि अब इस साइंस के अर्थों में विज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं। ये हमारी नई बात है। हमारे पास साइंस के लिए कोई शब्द न था, हमने विज्ञान शब्द को उपयोग करना शुरू कर दिया था। मगर तुम उपनिषदों पर इस अर्थ को मत थोपो। उपनिषदों में तो विज्ञान का बहुत सीधा अर्थ है, वह है विशेष ज्ञान। विज्ञान यानी विशेष ज्ञान। ज्ञान वह है जो दूसरों से मिलता है, और विशेष ज्ञान वह है जो अपने भीतर ही आविर्भूत होता है। उसका कोई साइंस से लेना देना नहीं है। विज्ञान का अर्थ प्रकृति का ज्ञान नहीं है। विज्ञान का अर्थ है विशेष, उधार नहीं, अपने स्वयं का, निज का। वही उसकी विशिष्टता है, उसकी अद्वितीयता है। वेदांत और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हुए। वेदांत है शास्त्र के पार जाना, वह है मार्ग, और विज्ञान है उपलब्धि, विशेष की प्रतीति, अनुभूति, साक्षात्कार। विश्वास नहीं, अपना अनुभव। और तभी जीवन का सुनिश्चित अर्थ पता चलता है। अब इस वचन को तुम समझो। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थः, यानी जिसने वेदांत के साधन से विज्ञान उपलब्ध किया है, उसे जीवन का अर्थ और अभिप्राय पता चलता है। उसके बिना जीवन का अर्थ पता नहीं चलता है। मगर इस पर कितना कचरा थोपा गया है। ऐसी ही घटना और शब्दों के साथ भी हुई। संन्यास योगाद सत्य शुद्ध सत्वः। संन्यास का अर्थ पकड़ गया, जड़ हो गया। संसार को छोड़ दे जो, वह सन्यासी। तो फिर जनक सन्यासी नहीं है, लेकिन जनक से ज़्यादा किसने जाना? और अगर जनक संसार में रहकर जान सकते हैं, तो सन्यास फिर अपरिहार्य ना रहा। और सन्यास निश्चित ही अपरिहार्य है, अनिवार्य है। सन्यास के बिना कोई भी नहीं जान सकता। तो हमें सन्यास को कुछ पुनः आविष्कार करना होगा, इसके छिपे गए अर्थ को। सन्यास का अर्थ संसार को छोड़ देना नहीं है। सन्यास का अर्थ है असार, व्यर्थ जो हम पकड़े हुए हैं उसका छूट जाना, छोड़ना नहीं, छूट जाना। भेद स्पष्ट कर लेना, वही भूल हो गई है। जैसे महावीर से तो साम्राज्य छूटा, लेकिन देखने वालों ने समझा कि छोड़ा। देखने वालों का भी कसूर नहीं, देखने वालों की अपनी मुसीबत है। देखने वालों की ये तकलीफ है कि वे तो पकड़े हुए हैं धन को। वे कैसे माने कि धन अपने से छूट जाता है। उनका अपने जीवन का, एक जीवन का नहीं, अनंत जीवन का अनुभव ये है कि वे तो और पकड़ना चाहते हैं। तो जब वे देखते हैं कोई व्यक्ति छोड़कर चला गया, तो स्वभावतः वे सोचते हैं धन्य है, कैसा त्याग किया, कैसा महात्यागी, छोड़ दिया। हमसे तो छूटती नहीं एक कौड़ी भी, और इसने हीरे जवाहरात छोड़ दिए। हमसे नहीं छूटता कुछ भी, और इसने सब कुछ छोड़ दिया, साम्राज्य छोड़ दिया। लेकिन ये दर्शकों की दृष्टि है, ये महावीर की अंतरंग दृष्टि नहीं है। महावीर से पूछो, महावीर ने छोड़ा नहीं है, छूटा है। मैंने बहुत बार तुमसे कहा है अपनी आप बीती कि मैंने शराब छोड़ी नहीं थी, छूट ही गई थी। मैंने नशे करना और बुरी बुरी आदतों का उपयोग करना छोड़ा नहीं था, ध्यान के आने पर छूट ही गया था। और भेद तो बहुत बड़ा है। छोड़ने का मतलब ही ये होता है, अभी लगाव कायम था, अभी आसक्ति बनी थी, जबरदस्ती करनी पड़ी है। जैसे कोई बच्चे फल को तोड़ते हैं, बच्चे फल को तोड़ना पड़ता है, पका फल अपने से गिर जाता है। और जब पककर कोई फल गिरता है, तो ना तो वृक्ष को कोई घाव लगता, ना कोई पीड़ा होती, सिर्फ वृक्ष निर्भर होता है। और जब पका फल गिरता है, तो पके फल को भी कोई पीड़ा नहीं होती, क्योंकि पक गया, अब पीड़ा का कोई सवाल नहीं था। अब यह गिरना बिल्कुल नैसर्गिक है, स्वाभाविक है, आवश्यक है, प्रकृति के अनुकूल है, यही धर्म है। लेकिन जब कोई बच्चे फल को यानी कच्चे फल को तोड़ता है, तो तोड़ना पड़ता है।
फल को भी चोट लगती है, क्योंकि फल अभी बच्चा है और कच्चा है, अभी पका नहीं। तुमने उसके पूरे जीवन को विकसित होने का अवसर ना दिया। जैसे किसी ने कली को तोड़ लिया, फूल भी ना होने दिया, तो निश्चित ही तुमने हिंसा की। और कच्चे फल को तुम जब तोड़ते हो, वृक्ष को भी पीड़ा होती है, क्योंकि वह बच्चा होता है। एक ज्योतिषी के जीवन में उल्लेख है, अकबर ने उसे बुलाया था, उसकी ख्याति सुनी थी। बहुत दिन से ख्याति सुन रहा था, लेकिन बुलाने में डरता भी था। यूं अकबर ने देश के सारे रत्न इकट्ठे कर लिए थे। तानसेन था वहाँ, इस देश का बड़े से बड़ा संगीतज्ञ, उन दिनों का ही नहीं, सारे सारे दिनों का। बीरबल था वहाँ, और तरह तरह के रत्न थे, 9 रत्न थे। इसे ज्योतिषी के लिए भी बहुत खबरें आई थी कि इसे भी अपने दरबार में बुला लो। लेकिन एक खतरा था कि ज्योतिषी बड़ा मुंहफट है, 2 और 2 4, तो 2 और 2 4 ही कहता है। मगर बात इतनी आती रही कि अकबर उत्सुक हो गया। आखिर उसने कहा कि क्या कहेगा, आखिर बुला ही लो, एक दफ़ा तो देखें कि क्या किस तरह का आदमी है। तो ज्योतिषी आया। अकबर ने पूछा कि कुछ मेरे संबंध में कहे। ज्योतिषी ने हाथ देखा और कहा कि पहले तुम मरोगे, फिर तुम्हारे बेटे मरेंगे, फिर उसके बेटे मरेंगे। अकबर ने कहा, यह भी कोई बात हुई? लोग तो ठीक ही कहते थे, कुछ और तुम्हें नहीं सूझता? मैं मरूंगा, मेरे बेटे मरेंगे, उनके बेटे मरेंगे, यही कहने तुम इतनी दूर आए? और मेरे दरबार में और भी ज्योतिषी हैं, किसी ने कभी ये नहीं कहा। उसने कहा, वे ज्योतिषी भी यही कह रहे होंगे, सिर्फ लीप पोत कर कहते होंगे, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। और न केवल मैं ये कह रहा हूँ, ये भविष्यवाणी है, ये मेरा आशीर्वाद भी कि पहले तुम मरो, फिर तुम्हारे बेटे मरे, फिर उनके बेटे मरे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। बेटे तुम्हारे बाद मरे, तुमसे पहले न मर जाएं, नहीं तो कच्चे होंगे, बच्चे होंगे। तुम पहले मरो, बेटे पहले मर जाएं तो दुर्घटना, बाप पहले मरे तो कोई दुर्घटना नहीं है। मैं इतना ही कह रहा हूँ, बाप का मरना पहले बेटों से बिल्कुल ही स्वाभाविक है। तब तक बेटे बाप हो जाएंगे, फिर वे मरेंगे, फिर उनके बेटे मरेंगे, ऐसे मरते ही मरेंगे। मैं तो सीधी सीधी बात कह रहा हूँ। अकबर को चोट तो लगी, क्योंकि कोई ज्योतिषी को हाथ नहीं दिखाता कि सिर्फ वह मृत्यु की ही बात कर। मगर ज्योतिषी ने कहा, यही एकमात्र सुनिश्चित चीज़ है, बाकी तो सब चीज़ें अनिश्चित हैं, हो भी सकती हैं, ना भी हों, मगर ये पक्का ही होगा। और मैं पक्के की बात ही करने का आदी हूँ, कच्चे की मैं बात नहीं करता, जो है ही नहीं वही मैं कहता हूँ। पका फल जब गिरता है तो दुर्घटना नहीं है, लेकिन कच्चे फल जो वृक्ष से लटके हुए हैं, पके फल को गिरते देखकर सोचते होंगे, आह कैसा अद्भुत फल है, हम तो छोड़ना नहीं चाहते, पकड़ना चाहते हैं, और रस पी लें, और रस पी लें, और 2 दिन जिंदगी जी लें, अभी अभी तो आए हैं, अभी क्या टूटना। और क्या अद्भुत त्यागी है ये फल भी कि चल दिया, मार दी लात वृक्ष को। ये कच्चे फलों की प्रतीति है। और कच्चे फल क्या खाक कहेंगे पके फल के संबंध में। रामकृष्ण के पास एक आदमी आया, बहुत से रुपए लाया था एक थैली में भरकर। रामकृष्ण के चरणों पर चढ़ाने लगा। रामकृष्ण ने कहा कि क्यों, किस लिए? तो उसने कहा, आप महात्यागी हैं और हम किसी तरह तो आपका सम्मान करें। रामकृष्ण ने कहा, शब्द वापस ले लो, मैं महाभोगी, महात्यागी तुम हो, कैसी उल्टी बातें करते हो। रामकृष्ण ने कहा, मुझ भोगी को त्यागी कहते और तुम हो त्यागी और अपने को भोगी कहते, क्या विनम्रता है तुम्हारी भी। वह आदमी तो बहुत चौंका। उसने कहा, आप कह क्या रहे हैं परमहंस देव, आप होश में तो हैं? आप और भोगी और मैं और त्यागी। रामकृष्ण ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने व्यर्थ को छोड़ दिया और सार्थक को भोग रहा हूँ, और तुम व्यर्थ को पकड़े हो और सार्थक को त्यागा हुआ है। किसको भोगी कहें, किसको त्यागी कहें? रामकृष्ण जैसे लोग शब्दों को आत्मा देते हैं, अर्थ देते हैं, क्योंकि ये कोई पंडित नहीं है। मैं भी मानता हूँ कि सन्यास परम भोग है। नामदान के बाद की जो जिंदगी जो व्यक्ति जीता है, नियमित रूप से भजन सिमरन करता है, वह परम भोगी है।
और जिनको तुम भोगी कहते हो वे सच में समझो तो तुम्हारे अर्थों में सन्यासी हैं। कंकड़ पत्थर तो उन्होंने छाती से लगा रखे हैं, हीरे जवाहरात छोड़ दिए हैं। हीरे जवाहरात छोड़ने की उनकी तैयारी है, लेकिन कंकड़ पत्थर छोड़ने की नहीं। कागज के नोटों पर बैठे हुए हैं फन मारकर। लोग कहते हैं मर जाते हैं, इस तरह के लोग तो सांप हो जाते हैं। क्या खाक मरकर होंगे? वे अभी ही सांप हैं। जरा उनके नोट पर नजर तो करो, ऐसे फुफकारेंगे कागज के नोटों पर मरे जा रहे हैं, और जीवन की परम निधि भीतर है, उस तरफ आंख भी नहीं उठती। दौड़ रहे हैं बाहर पद और प्रतिष्ठा में। तो इन सारे पागलों के बीच जब कोई महावीर या बुद्ध जैसा व्यक्ति पैदा होता है तो उसके संबंध में गलत धारणा बनेगी ही। महावीर और बुद्ध को ये कहेंगे कैसा महान त्याग किया, लेकिन महावीर और बुद्ध से तो पूछो। महावीर बुद्ध रामकृष्ण से राजी होंगे, मुझसे राजी होंगे। सन्यास का अर्थ है जो व्यर्थ है, जो असार है, उसका छूट जाना। संसार का छूट जाना नहीं, क्योंकि संसार ना तो व्यर्थ है, ना सार है, ना असार है। संसार तो दोनों है। सन्यासी इसी ढंग से रहता है, इस कला से रहता है कि सार को भोगता है, असार को छोड़ देता है। और भोगी इस मूढ़ता से रहता है कि असार को तो पकड़ लेता है, सार से चूक जाता है। सन्यास संसार के छोड़ने का नाम नहीं, सार और असार के विवेक का नाम है। यही कि सार सार की तरह दिखाई पड़े, असार असार की तरह। यह फिर एक पहलू हुआ। और इसका दूसरा पहलू है योग। सन्यास का अर्थ हुआ असार का छूट जाना, योग का अर्थ हुआ सार से जुड़ जाना। योग का अर्थ होता है जुड़ना। असार से छूटना और सार से जुड़ना, ये दो पहलू हुए। सन्यास नकारात्मक है। कचरे को छोड़ दिया, खाली कर दिया अपने को कचरे से, विचारों से, वासनाओं से, इच्छाओं से। और जैसे ही तुम खाली हुए कि परमात्मा से जुड़े, जैसे ही तुम खाली हुए कि तुम मिटे और परमात्मा ही बचा, उस परम मिलन का नाम योग है। योग का मतलब शीर्षासन नहीं है, अलग अलग आसनों में बैठना नहीं है। योग का मतलब पद्मासन नहीं है। योग का मतलब कोई शारीरिक सर्कस नहीं है कि शरीर को तोड़ रहे हो, मरोड़ रहे हो, उल्टा सीधा कर रहे हो। योग का अर्थ है जोड़, मिलन, परम मिलन। योग परम घटना है जीवन की, जहाँ बूंद सागर से मिल जाती है और मिलकर सागर हो जाती है। सन्यास पहले का एक हिस्सा और ये पहलू का दूसरा हिस्सा। सन्यास नकारात्मक, योग विधायक। जैसे वेदांत नकारात्मक, शब्द को छोड़ो, शास्त्र को छोड़ो, सिद्धांत को छोड़ो, और विज्ञान विधायक, ताकि तुम उस विशेष अनुभूति, उस विशेष ज्ञान को उपलब्ध हो जाओ जो जीवन को धन्य कर देती है। ऐसे व्यक्ति शुद्ध होता है, शुद्ध सत्व को उपलब्ध होता है। ते ब्रह्म लोकेशु पराकांत काले। मगर हम तो जब पंडित की व्याख्या में पड़ जाते हैं तो पंडित जो भी व्याख्या करेगा वह गलत होगी, क्योंकि उसे तो अनुभव नहीं है। अब क्या व्याख्या करेगा? ते ब्रह्म लोकेशु परांत काले। मृत्यु के बाद ऐसा व्यक्ति ब्रह्मलोक में प्रवेश करता है। प्रामृतः परिमुच्यन्ति सर्वे। और वहां पहुंचकर, ब्रह्मलोक में पहुंचकर मरने के बाद वह सर्वरूपेण मुक्त हो जाता है। यह व्याख्या एकदम ही भ्रांत है। अगर तुम्हें मेरे पहले दो वचनों की व्याख्या समझ में आई हो तो फिर अर्थ बदलना होगा। ते ब्रह्मलोकेशु प्रांत काले। ब्रह्मलोक कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, कोई कहीं ब्रह्मलोक जैसा भौगोलिक स्थान नहीं है। मैंने अनंत पृथ्वियाँ देखी, अनंत स्थान देखे एस्ट्रल ट्रैवलिंग के वक्त, सूक्ष्म शरीर यात्रा के वक्त। मुझे कहीं कोई ब्रह्मलोक नहीं मिला, कहीं कोई स्वर्गलोक नहीं मिला, कहीं कोई इंद्रलोक नहीं मिला, कहीं कोई वैकुंठ लोक नहीं मिला। भौगोलिक क्षेत्र तो नहीं मिला। इस ब्रह्मांड में बाहर की जितनी भी चीज़ें बनाई हैं वहाँ तो नहीं मिला। ब्रह्मलोक है तुम्हारे भीतर उस अनुभूति का नाम जब बूंद सागर में मिलकर सागर हो जाती है। वेदांत से विज्ञान, संन्यास से योग, और इन सबको एक शब्द में कहा जा सकता है ब्रह्मा साक्षात्कार, ब्रह्मानुभूति,
ब्रह्मलोक में प्रवेश। इसको तुम भूगोल मत समझना कि कहीं ऊपर 7 आकाशों के पार कोई ब्रह्मलोक है। तुम्हारे भीतर ब्रह्मलोक है। तुम्हारा अंतरतम अभी भी ब्रह्मलोक में ही स्थापित है। तुम बाहर कितने ही भागो दौड़ो, लेकिन तुम अभी भी उसी कील पर ठहरे हुए हो। तुमने गाड़ी को चलते देखा? चाक चलता है, कील ठहरी रहती है। कील है ब्रह्मलोक और चाक है तुम्हारा मन। चाक तो चलता जाता है, लेकिन कील सदा ठहरी रहती है। ऐसे ही तुम्हारे भीतर एक कील है जो सदा ठहरी हुई है, जो कभी नहीं चलती, जो शाश्वत है, नित्य है। और मन का चाक घूमता रहता है, घूमता रहता है। जिस दिन मन का चाक भी रुक जाता है, उसी क्षण तत्क्षण तुम उस कील को देखने में समर्थ हो जाते हो, जो कभी हिला नहीं, डुला नहीं, कभी बदला नहीं, ना तो बदला जा सकता है। और मृत्यु के बाद यह घटना नहीं घटती। ध्यान दे अब मेरी इस बात पर। मृत्यु के बाद कोई सद्गुरु तुम्हें लेने नहीं आएगा। यह कौन सी मृत्यु है? सद्गुरु का शरीर लेने आएगा? नहीं भैया नहीं। सद्गुरु का शरीर कैसे लेने आएगा तुम्हें? सद्गुरु की जो सूक्ष्म शरीर है वो तो लेने नहीं आता। अंतर में जो तुम्हारा शब्द स्वरूपी सद्गुरु है वो लेने आता है। ये जो तुम्हारे अंदर अंतर्नाद, अनहद नाद की शब्द धुन बज रही है, यह है असली गुरु, यह है असली सतगुरु। सद्गुरु का असली स्वरूप यह है। गुरु नानक देव जी की वाणी है, शब्द गुरु सुरत धुन चेला, यानी शब्द ही सच्चा सद्गुरु है और तुम्हारी जो सुरत है यही असली सच्ची शिष्य है। अगर तुम जीते जीव नहीं मरोगे तो जब तुम्हारा ये शरीर मरता है तब भी कोई लेने नहीं आएगा। यानी जीते जी जब तुम इन 9 द्वारों में से ख्याल को इकट्ठा करके 10वें द्वार में ले जाओगे, तब जो वहां लेने आता है उसको कहते हैं सद्गुरु। कौन लेने आता है? शब्द स्वरूपी सद्गुरु, देह स्वरूपी नहीं। फिर से मैं कह रहा हूं, शब्द स्वरूपी सद्गुरु, उसके दर्शन होते हैं, ना कि देह स्वरूपी सद्गुरु के। वो रोशनी है, उस रोशनी के दर्शन होते हैं और उस रोशनी को पकड़कर तुम अपने भीतर ही भीतर चले जाते हो और वो तुम्हें अंतर यात्रा पर ले जाता है। मृत्यु के बाद कोई घटना नहीं घटती, घटती है जीवन में। लेकिन जीवन में भी मरने की एक कला है। जहां अहंकार मिट गया वहां मृत्यु घट गई। अहंकार की मृत्यु पर घटती है ये बात। शरीर की मृत्यु से इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि शरीर पर भी जाए और अहंकार बना रहे तो तुम फिर दूसरा शरीर ग्रहण करोगे। और अहंकार मिट जाए, शरीर बना रहे, शरीर से क्या लेना देना है? जब अहंकार मिट गया तो तुम शरीर से मुक्त हो गए, शरीर में रहते हुए भी मुक्त हो गए। इसीलिए हमने जनक को विदेह कहा है, देह में रहते हुए, संसार में रहते हुए विमुक्त कहा है। ये मृत्यु की धारणा कि मरने के बाद ब्रह्म मिलन होगा, वही खतरनाक है। मरने के बाद सद्गुरु लेने आएगा, यह धारणा बड़ी खतरनाक है, क्योंकि इससे हमें उस परम क्रांति को स्थगित करने के लिए सुविधा मिल जाती है कि अब जो होना है वह तो मृत्यु के बाद होना है। तो जल्दी क्या, बुढ़ापे में साध लेंगे, मरते वक्त साध लेंगे, मरणशैया पर साध लेंगे। और कोई मौत खबर देकर तो नहीं आती, पूर्व सूचना तो देती नहीं कि मैं आ रही हूं जी, आती हूं, अचानक आ जाती है। सो साधने का अवसर ही नहीं आता। जिंदगी भर सोचते रहे कि स्मरण करना है प्रभु का, खुद तो नहीं कर पाए, फिर लोग अर्थी बांध कर उठाते हैं और राम नाम सत्य बोलते जाते हैं। जो इनको बोलना था वह दूसरे बोल रहे हैं, दूसरे भी इनके लिए बोल रहे हैं, अपने लिए नहीं बोल रहे हैं। अपने लिए तो वे प्रतीक्षा करेंगे दूसरों की कि भैया हम तुम्हारे लिए बोल दिए, अब कोई हमारे लिए बोल देना। मेरे गांव में एक सज्जन पुरुष थे जो हर एक की अर्थी में सम्मिलित होते थे। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, कोई भी मरे तुम उनमें सम्मिलित होते हो, इतने तुम्हारे दोस्त हैं, प्रियजन हैं, परिजन मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ते। कभी मैं देखता नहीं तुम्हारे घर कोई भोजन करने आया हो कि तुम किसी के घर भोजन करने गए हो, लेकिन हर अर्थी में तुम जरूर सम्मिलित होते हो। शादी विवाह का निमंत्रण तुम्हें मिले ना मिले, मगर अर्थी में तुम जरूर सम्मिलित होते हो।
तो उन्होंने कहा, ऐसा है कि मरना तो मुझको भी पड़ेगा, तो सबकी अर्थियों में सम्मिलित होता रहूँगा तो मेरी अर्थी में भी लोग सम्मिलित होंगे। क्या तुम मुझे चाहते हो कि कुत्ते की मौत मरूं, कि मैं मरूं और कोई सम्मिलित ना हो? उनके कोई बच्चे नहीं थे, शादी उन्होंने की नहीं थी, सो वे बड़े भयभीत थे इस बात से कि मर जाऊं तो कम से कम मरघट तो पहुंचने वाले लोग होने चाहिए। मैंने कहा, तुम मर ही गए तो अब मरघट पहुंचे कि नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? और 4 आदमी गए मरघट पहुंचाने कि 4000 आदमी गए, इससे भी क्या फर्क पड़ता है? तुम तो गए ही। मगर वे बोले कि नहीं, फर्क पड़ता है। कोई तो राम नाम दोहराने वाला हो। अरे कोई तो मरते वक्त कान में कम से कम गायत्री मंत्र पढ़ दे। जिंदगी भर टालते रहते हैं। मरते वक्त लोग मुंह में गंगा जल डालते हैं, कान में गीता सुनाते हैं। बे आदमी मर रहा है, कुछ तो शर्म खाओ, कुछ तो संकोच करो। इस मरते आदमी का अपमान तो मत करो। अरे जिसने जिंदगी भर ये काम नहीं किया, मरते वक्त तो ना करवाओ। जो जिंदगी भर बचा, उसको अब तो भ्रष्ट ना करो। और ये का खाक सुनेगा जो जब जिंदा था तब नहीं सुना, अब ये मरते वक्त सुनेगा। अब ये होश में है, इसको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, ये तो डूब रहा है। यूं समझो जैसे कोई पानी में डूब रहा हो और तुम घाट पर खड़े हुए राम नाम सत्य की हुंकार मचा रहे हो, गायत्री मंत्र पढ़ रहे हो कि भैया डूब जा, सुन ले, आखिरी बात सुन ले, काम पड़ेगा। इस तरह की सूत्रों की व्याख्याओं ने ये परिणाम हाथ में ला दिया कि मरने के लिए हम टालने लगे। सन्यास यानी बुढ़ापे में 75 साल के बाद। अब आमतौर में 75 साल के कितने लोग जिंदा रहते हैं? 70 स्वाभाविक उम्र है। 75 साल के बाद जिंदा कौन रहता है? 2 4 10 आदमी जिंदा रह जाते होंगे। मगर जो 75 साल तक भजन सिमरन ना करने का अभ्यास किया हो जिसने, वह क्या 75 साल के बाद इस आदत को आसानी से छोड़ देगा? हर चीज़ का अभ्यास मजबूत होता चला जाता है। एक मित्र मेरे शराब पीते हैं, उनकी पत्नी 30 साल से उनके पीछे पड़ी है कि शराब छोड़ो। वह मेरे पास भी बार बार आकर कहती है कि आपकी ये मानते हैं, आप अगर एक दफ़ा कह दो ये ज़रूर छोड़ेंगे, मगर आप चुप बैठे हो, आप कहते ही नहीं। मैंने कहा, तू 30 साल से कह रही है, कुछ परिणाम ना हुआ, तू मेरे शब्द भी खराब क्यों करवाना चाहती है? व्यर्थ जाएंगे। उसने कहा कि नहीं जाएंगे। बेबी कहते हैं कि अगर कह दें तो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि उनको भी पक्का भरोसा है आप कहोगे ही नहीं। आप एक दफ़ा कह दो, देख तो लें, ये भी एक प्रयोग तो हो। मैंने उनसे कहा, तो एक काम कर, तू 30 साल से कह रही है कि शराब छोड़ दे। उसने कहा कि हाँ। तो मैंने कहा, पहले तू ये कर कि तू ये कहना छोड़ दे 7 दिन के लिए सिर्फ। अगर 7 दिन तूने ये बात नहीं उठाई अपने पति से, तो 8वें दिन मैं तेरे पति से कहूँगा। उसने कहा, राजी? अरे ये कोई कठिन बात है? 7 ही दिन की तो बात है ना। 8वें दिन आप कहेंगे? 8वें दिन बिल्कुल पक्का है। 7 दिन तू कहना ही मत, बात ही मत उठाना। और पति को बुलाकर मैंने कहा कि यह वायदा हुआ है, ये 7 दिन का सौदा हुआ है। पति की उम्र कोई 65 साल है, मेरे बड़े खास मित्र हैं वो। 7 दिन में अगर ये एक बार भी वचन तोड़ दे, तुम फौरन मुझे खबर करना और नोट करते जाना कितनी दफ़े वचन तोड़ा। उनकी पत्नी बोली कि अरे 7 का सवाल है, संभाल लूंगी। मगर जिस ढंग से वह कह रही थी संभाल लूंगी, और उसके चेहरे पर पसीना दिखाई पड़ रहा था, मैंने कहा कि तू देख, सोच समझकर बात कर। उसने कहा, मेरा क्या बिगड़ता है, नहीं कहूँगी जी, फायदा भी क्या है? 30 साल तो कहकर देख लिया, चलो 7 दिन का ही तो सवाल है, कुछ 7 दिन की ही तो बात है। मगर वह तीसरे दिन मेरे पास आ गई। उसने कहा कि ना, मैं तो ना सो सकती हूँ, ना तो मैं खाना खा सकती हूँ, मेरा सब गड़बड़ हो गया है, बिना कहे मैं नहीं रह सकती, मैं तो कहूँगी। मैंने कहा, अब तू ज़रा सोच, जो आदमी 30 साल से शराब पी रहा है, उसको तू छुड़वाने की कोशिश कर रही है, और तूने शराब पी ही नहीं, सिर्फ शराब छुड़वाने का अभ्यास तुझे हो गया है। हालांकि फ़ायदा भी कुछ नहीं हुआ है 30 साल में, उस अनुभव से भी तुझे कुछ सीख नहीं आई, और मैंने कुछ ज़्यादा मांग ना की थी, सिर्फ 7 दिन की, और तू चाहती है कि तेरा पति ज़िंदगी भर के लिए शराब छोड़ दे। अब ज़रा होश की तो बात कर, तेरा तो कुल इतना ही, तेरा क्या जाता है?
तू कोई शराब तो पीती नहीं, तेरे कोई शरीर में तो शराब घुस नहीं गई है, तेरे शरीर की कोई ज़रूरत तो नहीं रह गई है। तू तो सिर्फ कहती है, बकवास ही करती है, और 30 साल का अनुभव यह है कि उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। फिर भी तू 7 दिन चुप नहीं रहती। तू कहती है मैं सो भी नहीं सकती, बस मुझे एक ही धुन सवार रहती है और मैं डरी रहती हूँ नहीं कि मुंह से निकल जाए। खाना खाने बैठते हैं ये तो ये अपने को संभाले, इतना तनाव मुझसे नहीं सहा जाता। मैं तो कहूँगी। मैंने कहा, तू कह दी तो तू कह, लेकिन फिर इतना पक्का समझ ले, जब तू कहना नहीं छोड़ सकती तो ये बेचारा शराब कैसे छोड़ेगा। और इसीलिए तो मैं नहीं कह रहा हूँ। आदमी हर चीज का अभ्यासी हो जाता है। 75 साल तक जिसने टाला है, 75 साल तक जिसने टालने का अभ्यास किया है, तुम सोचते हो 75 साल के बाद एकदम से कोई व्यक्ति भजन सिमरन करने लग जाएगा? वह 75 जन्मों तक टालेगा। मगर इन सूत्रों ने भ्रांति दे दी, इनके अर्थों ने, व्याख्याओं ने, कि मरने के बाद ब्रह्मलोक उपलब्ध हो जाता है। नामदान ले लिया और मरने पर सदगुरु जी दर्शन देने चले आते हैं। अरे अगर जीते जी तुम्हें दर्शन नहीं हुए तो क्या खाक मरने के बाद दर्शन होंगे? जिंदगी में तो कुछ होने वाला नहीं है। जब जिंदगी में कुछ है तो क्यों परेशान हो जाओ? अरे अभी तो खा पी लो, मज़ा कर लो। ये 4 दिन की चांदनी है, फिर देखेंगे, निपट लेंगे बाद में। तुम ये सोचते हो। और कोई हम अकेले थोड़े ही हैं, इतने लोग हैं जो सब पर गुजरेगी वह हम पर भी गुजरेगी। और हमसे भी बड़े बड़े पापी हैं। अब कतार भी लगेगी, क्यों भी लगेगी। कयामत के दिन निर्णय का वक्त होगा तो हमारा नंबर कब आएगा? बड़ी बाद में। नसरुद्दीन अपने मौलवी से पूछ रहा था कि बिल्कुल सच बताओ, कयामत के दिन में निर्णय हो जाएगा? उसने कहा, बिल्कुल हो जाएगा जी। नसरुद्दीन ने पूछा, कयामत के दिन में घंटे कितने होंगे? मौलवी ने कहा, 24 ही घंटे होते हैं दिन में, तो 24 घंटे में निर्णय हो जाएगा। मुल्ला ने कहा। वह बड़ा प्रफुल्लित हुआ जा रहा था। मौलवी ने कहा, तुम इतने प्रफुल्लित किस लिए हो रहे हो? अरे निर्णय होगा। और मुल्ला ने कहा कि जितने लोग ज़मीन पर पैदा हुए हैं अब तक, वे सब मौजूद होंगे, क्योंकि सभी तो मुसलमानों में तो यही हिसाब है। कयामत के दिन एक दफ़ा निर्णय होने वाला है, 24 घंटे में सबका, अरबों खरबों लोग। और मुल्ला ने कहा, एक बात और, स्त्रियां भी क्या मौजूद रहेंगी? और वह प्रसन्न होता जा रहा। मौलवी पूछने लगा कि तुम इतने खुश क्यों हो? उसने कहा, मैं इसीलिए प्रसन्न हो रहा हूं कि अगर इतनी स्त्रियां मौजूद रहीं तो ऐसा शोरगुल मचने वाला है कि क्या खाक निर्णय होगा। कौन निर्णय करेगा? कौन सुनेगा? अरे कौन किसकी सुनेगा? इतनी स्त्रियां, अरबों खरबों, क्या चर्चा छिड़ेगी? और जन्मों जन्मों के बाद मिली हुई सहेलियां, और क्या क्या नहीं घट चुका होगा इस बीच। कितने फैशन बदल गए होंगे, कितनी साड़ियां। उसने कहा, फिर मुझे फिक्र ही नहीं है, यही मुझे डर था। और इतने आदमी, और मुझ गरीब की कौन पूछ होगी वहाँ बड़े बड़े पापी होंगे, अपना तो नंबर शायद ही लगे, और भीड़ भाड़ में अपने को कहीं छिपाकर हम खड़े रहेंगे। 24 ही घंटे का मामला है। ये भ्रांतियां आदमी को स्थगित करने के लिए सुविधा बना देती हैं। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, इस सूत्र का मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। इस सूत्र का अहंकार की मृत्यु से संबंध है, और वही असली सत्य है। शरीर की मृत्यु तो कोई मृत्यु नहीं, फिर आ जाओगे। हाँ, अहंकार मरा तो मर गए, फिर लौटना नहीं है। वही निर्वाण है। वही अहंकार के नष्ट हो जाने पर तुम अपने भीतर उतर जाओगे, सचखंड पहुंच जाओगे, और तुम परमात्मा हो जाओगे। बूंद सागर में मिलकर समुद्र हो जाएगी, सागर हो जाएगी, और तुम भी परमात्मा की तरह परमात्मा हो जाओगे। ते ब्रह्म लोकेशु परांत काले परामृता परिमुच्यंती सर्वे। और जो अहंकार में मर गया, जिसने अहंकार को मर जाने दिया, वह सब भांति मुक्त हो गया। क्योंकि सारी बीमारियां अहंकार की हैं, सारे बंधन अहंकार के हैं। ये कारागृह तुम्हारे अहंकार का है, जिसमें तुम बंद हो। कोई तुम्हें रोक नहीं रहा है। अभी तुम चाहो तो इसी क्षण कारागृह के बाहर आ सकते हो। ना कोई पहरे पर है, ना कोई जेलर है, ना कोई चौकीदार है,
न दरवाजे पर कोई ताला है। ये कारागृह तुम्हारा निर्माण किया हुआ है और तुम जिस क्षण चाहो इससे छलांग लगाकर बाहर आ सकते हो। एक छोटा बच्चा मकान बना रहा था किसी का, तो ईंटों का ढेर लगा था, रेत का ढेर लगा था। वह उसी रेत के ढेर में खेल रहा था। खेलते खेलते उसने अपने चारों तरफ ईंटें जमानी शुरू कर दी। खेल ही खेल में बीच में बैठ गया रेत में, उसने ईंट जमानी शुरू कर दी। ईंट के ऊपर ईंट रखता गया। जब ईंटें उसके गले तक आ गई तब उसको समझ में आ गया कि अब निकलूं कैसे। एकदम घबराहट में चिल्लाया कि बचाओ मुझे, मैं तो बिल्कुल बंद हो गया, मैं कैदी हो गया, बचाओ मुझे बचाओ। घबराहट उसकी स्वाभाविक थी। ईंटें गले तक आ गई, अब निकालूंगा कैसे। मगर एक बात भूल गया कि ईंटें मैंने ही जमाई हैं। जिस तरह जमाई हैं उससे उल्टे चल पड़ूं, अलग कर दूं, एक एक ईंट को हटा दूं तो मैं बाहर निकल सकता हूं। महात्मा बुद्ध एक दिन सुबह सुबह प्रवचन देने आए और हाथ में एक रुमाल लेकर आए। लोग बहुत हैरान थे क्योंकि वे कभी कुछ लेकर आते न थे। हाथ में रुमाल, आज क्यों था रुमाल? रेशमी रुमाल था। और बैठकर इसके पहले की प्रवचन दें, उन्होंने रुमाल पर एक गांठ के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 गांठें लगाई। लोग बिल्कुल देखते रहे, टकटकी बांधे कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं वे, क्या आज कोई जादू का खेल दिखाने वाले हैं। और 5 गांठें लगाने के बाद बुद्ध ने पूछा कि भिक्षुओं, मैं एक प्रश्न पूछता हूं तुमसे। अभी अभी तुमने देखा था यह रुमाल बिना गांठों के था, अब गांठों से भर गया। क्या यह रुमाल वही है जो बिना गांठ का था या दूसरा है? उसके शिष्य आनंद ने कहा कि भगवान, आप हमें व्यर्थ की झंझट में डाल रहे हैं, क्योंकि अगर हम कहें ये रुमाल वही है तो आप कहेंगे उसमें गांठ नहीं थी, इसमें गांठें हैं। अगर हम कहें ये रुमाल दूसरा है तो आप कहेंगे यह वही है। अरे गांठों से क्या फर्क पड़ता है, रुमाल तो बिल्कुल वही का वही है। ये रुमाल एक अर्थ में वही है जो आप लाए थे, क्योंकि कोई बुनियादी फर्क नहीं पड़ा, और दूसरे अर्थ में वही नहीं है क्योंकि संयोगिक फर्क पड़ गया, इसमें 5 गांठें लग गई हैं। बुद्ध ने कहा, तुम में और मुझ में बस इतना ही फर्क है, संयोगिक। मैं गांठ रहित रुमाल हूं और तुम में गांठें लग गई हैं, और लगाने वाले तुम ही हो। फिर बुद्ध ने कहा, दूसरा प्रश्न मुझे ये पूछना है कि मैं ये गांठें खोलना चाहता हूँ जैसे कि तुम सब अपनी अपनी गांठें खोलना चाहते हो। गांठ शब्द प्यारा है। बुद्ध ने जो शब्द प्रयोग किया ग्रंथि था, वह और भी प्यारा शब्द है। इसीलिए हमने बुद्ध को, महावीर को निर्ग्रंथ कहा है। जिनकी ग्रंथियां टूट गईं, जिनकी गांठें खुल गईं, और है ही क्या, सबसे बड़ी गांठ ये अहंकार की है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो बुद्ध ने कहा, मुझे ये गांठें खोलनी है, जैसे कि तुम सब मेरे पास इकट्ठे हुए हो गांठें खोलने के लिए, तो मैं कैसे खोलूं? और बुद्ध ने उस रुमाल के दोनों छोर पकड़कर खींचने शुरू किया। आनंद ने कहा कि भगवान, आप क्या कर रहे हैं? इस तरह तो गांठें और बंध जाएंगी। आप रुमाल खींच रहे हैं, गांठें छोटी होती जा रही हैं, खोलना मुश्किल हो जाएगा। खींचने से नहीं खुल सकती हैं गांठें। रुमाल को ढीला छोड़िए, खींचिए मत। बुद्ध ने कहा, ये दूसरी बात भी तुम समझ लो कि जो भी खींचेगा उसकी गांठें और बंध जाएंगी। ढीला छोड़ना होगा, विराम चाहिए, विश्राम चाहिए, तनाव नहीं। और तुम्हारे तथाकथित धार्मिक लोग बड़े तनावग्रस्त हो जाते हैं, गांठें खोलने के लिए ऐसे दीवाने हो जाते हैं कि ये खींचते ही चले जाते हैं रुमाल। कोई उपवास कर रहा है, कोई सर के बल खड़ा है, कोई धूनी रमाए हुए है। ये क्या है? ये गांठें खींच रहे हैं, ये खींचते ही चले जा रहे हैं। इनका अहंकार और मजबूत होता जा रहा है, सूक्ष्म जरूर हो रहा है। पहले मोटा दिखाई पड़ता था क्योंकि गांठ पोली थी, अब खिंच गई है तो छोटा हो गया है, दिखाई भी नहीं पड़ता। गांठ इतनी छोटी हो सकती है कि दिखाई भी ना पड़े। और वही खतरा है कि जब गांठ दिखाई भी ना पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाती है, उसका खोलना मुश्किल हो जाता है। खोलोगे भी कैसे? तो बुद्ध ने कहा, मैं क्या करूं? आनंद, तुम ही कहो। तो आनंद ने कहा,
पहली तो बात यह है कि आप रुमाल को ढीला छोड़ दें, इसी वक्त ढीला छोड़ दें। जितना आप खींचेंगे उतना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, इसके पहले कि हम सोचें कैसे गांठें खोली जाएं, मैं पूछना चाहता हूं, आपने कैसे गांठें बांधी? क्योंकि जब तक ये हम ना जान लें कि कैसे गांठें बंधी, तब तक कैसे खुलेंगी ये नहीं जाना जा सकता। कैसे गांठें बांधी, बस इतना ही तो सारा सार है। तुमने कैसे गांठें बांध ली हैं, इसको समझ लो तो खोलने में कुछ देर नहीं। तुमने कैसे ईंटें रखकर अपने चारों तरफ कारागृह बना लिया है। पैदा होते से ही जो पहली गांठ समाज, परिवार, शिक्षा, धर्म, राज्य, व्यक्ति पर बांधना शुरू कर देते हैं, वह अहंकार की गांठ है। हम बच्चे को कहने लगते हैं, प्रथम आना स्कूल में, गोल्ड मेडल लाना, प्रतियोगिता में जीतना, हारना कभी नहीं, टूट जाना मगर झुकना नहीं, कुल मर्यादा की प्रतिष्ठा। हम अहंकार थोप रहे हैं, हम उसको बांध रहे हैं, हम उसकी गांठों को और बांध रहे हैं। फिर हम उससे कहते हैं, आगे बढ़ो, महत्वाकांक्षी बनो, धन कमाओ, यश कमाओ, पद प्रतिष्ठा कमाओ। तुम जैसा चमकता हुआ कोई भी ना हो, तुम सबको मात कर दो, सबको फीका कर दो, और सब भी यही करने लगे हैं। ऐसे राजनीति पैदा होती है। राजनीति अहंकार के संघर्ष का नाम है और धर्म अहंकार का विसर्जन है। जिस तरह तुम पर गांठ बंधी है, जरा उसे ठीक से देख लो, खोलने में कोई कठिनाई ना होगी। महत्वाकांक्षा ने गांठ बांधी है, और महत्वाकांक्षा में क्या रखा है? धन भी पा लिया, पद भी पा लिया, तो क्या होगा? सब पड़ा रह जाएगा जब बांध चलेगा बंजारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा। तुम बड़े पद पर भी पहुंच गए तो क्या होगा? होना क्या है? क्या पालोगे? पाकर भी क्या पालोगे? सिकंदर ने क्या पा लिया, तुम क्या पालोगे? लेकिन हमें होश ही नहीं, दौड़े चले जा रहे हैं। और भी बेहोश लोग दौड़े चले जा रहे हैं, हम भी उन्हीं के साथ दौड़े चले जा रहे हैं। रुको, थोड़ा विश्राम, थोड़ा बैठ जाओ किनारे पर, थोड़े हल्के हो लो, शांत होकर देखो ये गांठें कैसे बंध रही हैं। प्रतिस्पर्धा कि कोई दूसरा आगे ना निकल जाए, ईर्ष्या, जलन, ये सब गांठ को बांध रहे हैं। बस ये अहंकार की गांठ ना बंधे, ये अहंकार की गांठें तुम खोल लो कि मृत्यु हो गई। और ऐसे जो मरता है वह द्विज हो जाता है। ऐसे जो मरता है, केवल इसी मरने पर सद्गुरु तुम्हें लेने आता है। ये बात मेरी तुम नोट कर लेना। उसका दूसरा जन्म हो गया, शरीर तो वही रहा, लेकिन मौत भी हो गई, जन्म भी हो गया। इसी मृत्यु की चर्चा है इस सूत्र में। और जिसने अहंकार को मर जाने दिया, वह ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है। अहंकार के अतिरिक्त और कोई बाधा ही नहीं है। ये मैं अलग हूँ अस्तित्व से, यही मुझे रोक रहा है। मैं एक हूँ अस्तित्व के साथ, बस इतना बोध। फिर ना कोई संघर्ष है, ना कोई तनाव है, ना कोई विषाद है, ना कोई हार है, ना कोई असफलता है। फिर बूंद सागर में एक हो गई, उसकी अलग कोई यात्रा ही ना रही। और जहाँ सागर के साथ मिलन है, वहीं ब्रह्मलोक है। और वह सागर तुम्हारे भीतर लहरा रहा है, मगर तुम गांठ बांधे बाहर खड़े हो, तुम अपने भीतर नहीं जाते हो। ये सूत्र प्यारा है, मगर मेरी दृष्टि से समझना, अब तक जो इसकी व्याख्याएं की गई हैं बुनियादी रूप से गलत हैं। अगर तुम मेरी दृष्टि से इसको समझ लोगे तो तुम्हारे अंदर कोई भ्रांति पैदा नहीं होगी, और तुम बिना डर से, बिना किसी लालच के भजन सिमरन के लिए बैठना शुरू कर दोगे। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है, भजन सिमरन के लिए बैठें, बिना किसी लालच के और बिना किसी डर से। भजन सिमरन करना है तुमने अपने लिए। भजन सिमरन से होता है, जागृत अवस्था आती है, जागृति बढ़ती है, साक्षी भाव आता है, दृष्टा भाव आता है। तुम जितने ज़्यादा जागृत होते जाते हो, उतने ही ज़्यादा तुम पात्र बने जाते हो सचखंड के लिए। जितने ज़्यादा तुम पात्र बने जाते हो, उतना ही ज़्यादा तुम और ऊपर तुम्हारा व्यक्तित्व तुम्हारे और ज़्यादा ऊपर उठता चला जाता है। भजन सिमरन ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से तुम सद्गुरु के प्रति अपना प्रेम प्यार बढ़ा सकते हो, तुम अपने आप को पात्र बना सकते हो, तुम अपने आप को जागृत बना सकते हो। भजन सिमरन है क्या?
सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो तुम्हें तुम्हारा सद्गुरु बताता है। उसको जपना कैसे है? चुपचाप चौकड़ी मारकर या जिस भी अवस्था में आप बैठना चाहें बैठें, आंख बंद करें सहजता से, दोनों आंखों के बीच में अंधेरे की तरफ देखते रहना है। और सिमरन क्यों करना है? इन शब्दों का जाप क्यों करना है? शब्दों का जाप करना है ताकि अंधेरे में देखते देखते तुम्हारा मन बाहर की तरफ ना भटके, विचारों में ना भटके। इसके लिए इन शब्दों का जाप का सहारा लेना है। जब तुम्हारा ध्यान अंदर टिक जाए अंधेरे की तरफ, या तुम्हें कोई रोशनी दिखाई दे, या तुम्हें कोई धुन सुनाई दे, फिर क्या करना है? फिर भजन के लिए तैयार हो जाना है। भजन में क्या करना है? वैसे ही अवस्था, दोनों आंखों के बीच में अंधेरे की तरफ देखते रहना है। रोशनी दिखाई दे तो रोशनी की तरफ देखते रहना है। और उस वक्त कोई जप नहीं करना है, सिर्फ धुन को सुनना है। राइट कान से सुनाई दे या सर की चोटी से सुनाई दे, वहाँ से सुनना है। लेफ्ट कान से सुनाई दे तो थोड़ा उठ जाना है या फिर से अपना शब्दों का जाप शुरू कर देना है। अगर कानों में उंगलियां डाली हों तो लेफ्ट ईयर से थोड़ा ढीला छोड़ देना है, राइट इन ईयर को थोड़ा ज़्यादा अंदर की तरफ उंगली कर लेनी है। बाकी आपकी मौज है। अगर सर के चारों तरफ से आपको धुन सुनाई दे तब कोई चिंता नहीं लेनी है। दोनों आंखों के बीच में देखते रहना है अंधेरे की तरफ। अंधेरा नहीं दिख रहा है, अगर रोशनी दिख रही है तो रोशनी की तरफ देखते रहना है। यह है भजन सिमरन करने का तरीका। भजन सिमरन से जागृत अवस्था आती है, होश आता है। ये जो तुम सोए सोए जीते हो, यंत्रवत जीते हो, इससे तुम ऊपर उठते हो और तुम पहली दफ़ा होश में आना शुरू होते हो। इसके लिए भजन सिमरन करना है ताकि तुम पात्र हो सको, ताकि तुम अंतस की सफाई कर सको। कुछ व्यक्ति पूछते हैं अहंकार कैसे छूटेगा, काम वासना कैसे छूटेगी, लोभ मोह अहंकार ये सभी विकार कैसे छूटेंगे। देखो, भजन सिमरन जितना करोगे उतने ज़्यादा ये विकार दूर होते जाएंगे। जितने ज़्यादा तुम अपने असल स्वभाव की तरफ बढ़ते जाओगे उतने ही ज़्यादा ये विकारों पर तुम काबू पा सकोगे। देखो, दबाना नहीं है, दमन नहीं करना है। जैसे तुम खाना खाते हो, पानी पीते हो, नहाते हो, ब्रश करते हो, दातुन करते हो, या कभी कभी तुम खांसी करते हो या अंदर से बाहर कुछ फेंकते हो, उल्टी करते हो, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी ये ऐसे ही हैं। ये सभी नैसर्गिक प्रक्रियाएं हैं, सभी का एक खास मकसद है, पर अगर इनकी अति हो जाए तब ये शरीर के लिए हानिकारक है। हाँ माना, जहाँ काम है वहाँ नाम नहीं, परंतु ये बात तब की है जब तुम उच्चतम अवस्था में पहुँच गए होते हो। पर शुरू शुरू में तुम सभी पहले कदम पे हो। पहले कदम पे तुमने दमन नहीं करना है, नैसर्गिक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है काम वासना की। सहजता से हो जाए ठीक है, दमन नहीं करना है। पर अगर तुम इस पर काबू पाना चाहते हो, काबू पाने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है, सबसे बढ़िया समाधान है, वो है भजन सिमरन करना। भजन सिमरन में ज़्यादा से ज़्यादा जब तुम वक्त लगाते जाओगे तुम्हें आनंद आने लगेगा, धुन सुनने में तुम्हें मज़ा आने लगेगा। ये काम वासना की जो ऊर्जा है धीरे धीरे नाम की ऊर्जा में बदलती जाएगी, तब ये काम जाएगा। ऐसे जाता है, कोई दबाने से नहीं, कोई जोर ज़बरदस्ती से नहीं। जो भी पुरुष और स्त्री विवाहित हैं अपने संयम से रहें, अपने हिसाब से निश्चित वक्त पर अपने अपने हिसाब से वासना में उतरें। पर अगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते हो तो भैया भजन सिमरन ही एकमात्र उपाय है, ध्यान में उतरना ही एकमात्र उपाय है। ऐसे तुम लाख कोशिश कर लो, फिर भी तुम इस वासना से मुक्त नहीं हो पाओगे। जो पति पत्नी की जिम्मेदारियां हैं निभाते जाओ, मेरे चाहे काम वासना में उतरो, मेरे चाहे घर के काम करो, जिम्मेदारियों को निभाओ, बच्चों को पालो, काम पे जाओ, ऑफिस जाओ, हर काम करो। पर उसके साथ में एक छोटा सा काम ये भी कर लो कि तुम लोग भजन सिमरन अवश्य करो। भजन सिमरन करोगे ये सब वासनाएं, बुरी जो विचार बनते हैं सब छूट जाएंगे। ये सब बुरी बुरी आदतें छूट जाएंगी जो तुम दिमाग में सोचते हो। काम वासना बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर काम वासना ना होती, अगर तुम्हारे पिता ने भी दमन किया होता, अगर तुम्हारे पिता ने भी रोक लिया होता तो क्या तुम पैदा होते? नहीं पैदा होते। बात ज़रा कड़वी लगेगी पर यही बात सत्य है। अगर तुम इस पर कंट्रोल करना चाहते हो
काबू पाना चाहते हो तो नैसर्गिक प्रक्रिया में उतरते रहो और उसके साथ साथ में ध्यान में उतरो और तुम लोग भजन सिमरन अवश्य करो, तभी इससे छुटकारा हो पाएगा। और तुम ज़रा इस कामुक साहित्य से थोड़ा दूर रहो। इंस्टाग्राम पे रील्स आती हैं, फेसबुक पे रील्स आती हैं, उसको ज़रा नॉट इंटरेस्टेड कर दिया करो, क्योंकि ये जो लोग हैं तुम्हें गुलाम बनाना चाहते हैं, तुम्हें कामुक बनाना चाहते हैं, तुम्हें अंतस में नहीं जाने देना चाहते। अगर तुम छोड़ो परे आध्यात्म की, अगर तुम छोटे बच्चे 13-13, 14-14 साल के मेरी वीडियो को सुन रहे हो, तो अगर तुम आध्यात्म की तरफ नहीं बढ़ना चाहते, अगर तुम इस संसार में ही रहना चाहते हो, तो तुम संसार में भी कुछ नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे कामुक विचार आते जाएंगे। मैं तुमसे कहता हूँ, जो भी बच्चे, बेटे बेटियाँ मेरे से तो छोटी होंगी, जो भी बहनें भाई, जो भी मेरे से बुज़ुर्ग हैं, कोई भी है, अगर आध्यात्म की तरफ नहीं बढ़ना चाहता, मेरी वीडियोज़ सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही सुन रहा है, तो उसके लिए भी कामुक कम होना होता है। कामुकता से बचने के लिए, ज़्यादा कामुकता से बचने के लिए भजन सिमरन बड़ा आवश्यक है, ध्यान में उतरना बड़ा आवश्यक है। ऐसे कोई भी तरीका नहीं है जिससे तुम इस पर काबू पा लो। और थोड़ा साहित्य से दूर रहो, इसको तो तुम कंट्रोल कर ही सकते हो। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे और भी न जाने कई कई प्लेटफॉर्म होंगे, वहाँ से आप जी जो भी ये रील्स दिखती हैं, ये कामुकता की, जो भी ये न्यूडिटी है, जो भी ये सेक्सुअलिटी है, इसको आप नॉट इंटरेस्टेड कर सकते हो। इससे बचने का केवल यही साधन है। मेरे ख्याल से आप ये समझ पाए होंगे कि वासना बुरी नहीं है, एक हद तक ठीक है। अब अगर आप लोग कभी पानी भी ज़्यादा पी लोगे तब भी तो मरोगे ना, खाना भी ज़्यादा खा लोगे तब भी तो मरोगे ना। तो इस चीज़ को कोई बुरी नहीं समझना है, बस ये ऐसे ही है जैसे खाना खाएंगे, जैसे हम सुबह जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, खुद को साफ सफाई करते हैं, ये ऐसे ही नैसर्गिक प्रक्रिया है। तो इसीलिए तुम सब अजीब ना मानकर इस चीज़ को काबू पाने की सोचो। काबू कैसे पाओगे? काबू पाओगे तुम सब भजन सिमरन के ज़रिए। इसीलिए मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है, भजन सिमरन अवश्य किया करें। अभी मैंने पीछे बताया कि भजन सिमरन की क्या प्रक्रिया है। गुरु प्यारी सत्कारयोग साध संगत जी, आज का सत्संग यही समाप्त होता है। अगर आप जी का कोई प्रश्न हो तो कृपया पुरानी वीडियोस को अवश्य सुनिए। फिर भी कोई हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे लिख दीजिए। वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, जो बात आप यहाँ पे पब्लिकली कमेंट सेक्शन में नहीं कहना चाहते। मैं कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई देने की या किसी अन्य वीडियो में आपका सवाल लेने की, जिससे कि आप तृप्त हो पाएंगे और आपको प्रेरणा मिलेगी और भी ज़्यादा भजन सिमरन करने के लिए। अगर आप जी को ये वीडियो पसंद आई हो तो अवश्य लाइक करें। अगर नहीं पसंद आई हो, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो डिसलाइक ज़रूर करें, मुझे खुशी होगी। सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर डेली रोज़ाना ऐसे ही सत्संग सुनना चाहते हैं। वक्त है सत्संग का सुबह 6 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक। अगर कभी सुबह 6 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक सत्संग ना डले तो कृपया शाम के 6 बजे तक ज़रूर इंतज़ार करें। और अगर ना डले तो भैया उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे इसके लिए माफ़ करें। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतना प्रेम प्यार देते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।